अररिया के बैरगाछी स्थित द ग्लोबल पब्लिक स्कूल में 14 अप्रैल को रिजल्ट डे मनाया गया। रिजल्ट डे के दिन वार्षिक परीक्षा में सफल हुए छात्रों को रिजल्ट दिया गया। 14 अप्रैल को संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि हमारा रिजल्ट इस बार 100% रहा। आज चूंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती भी है, इसलिए इस अवसर पर हमने रिजल्ट देने का प्रोग्राम रखा है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल बच्चों ने काफी प्रोग्रेस किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा विशेष गाइड कर पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ सभी धर्म के लोगों के बच्चों के हिसाब से पुस्तक पढ़ाई जाती है। बेहद कम संख्या में कुछ बच्चों ने 70% से कम मार्क्स लाए हैं। उसके लिए हम लोग और बेहतर प्रयास करेंगे ताकि वह अगली बार अच्छा कर सकें। रिजल्ट डे के मौके पर हमने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरह का कार्यक्रम करवा रहे हैं? आज हमने बच्चों के लिए संविधान दिवस के अवसर पे भी, चूँकि जो संविधान के जन्मदाता थे बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी जयंती हम लोगों ने मनाया और उनकी जयंती के साथ साथ स्कूल में हमने रिजल्ट बांटने का काम किया बच्चों का, जो हमने सालाना परीक्षा लिया था, एग्ज़ाम लिया था जिनका। पिछले साल की तुलना में इस साल के रिजल्ट में क्या बदलाव देखने को मिला? हाँ, पिछले साल की तुलना में हमने देखा था कि बच्चे जो स्कूल में जो पढ़ाई जो कर रहे थे उनमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। मेरा 2024-25 के जो सेशन में रहा है, रिज़ल्ट हमने देखा है कि पिछले बार 99% समथिंग था, लेकिन इस बार हमारे यहाँ 100% रिज़ल्ट रहा और स्कूल टॉप में भी बच्चे का जो परसेंटेज हमने देखा है वो 90+ ही रहा है हमारे यहाँ। ये हमारी प्रोग्रेस है और हमारे टीचरों की मेहनत है इसमें। स्कूल किन तरीक़ों से छात्रों की पढ़ाई में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है? स्कूल छात्रों की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे देना चाहता है कि अभी जिस तरीके से कंपटीशन का दौर चल रहा है, गार्जियन जो स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, तो स्कूल में सबसे बड़ी बात यह है कि बुनियादी तालीम जो हो उनके बेहतरीन हो। और जिन बच्चों की बुनियादी तालीम बेहतरीन रहा है, उनका आज समाज के अंदर में वो किसी भी एग्ज़ाम को दिया है तो वो कामयाबी हासिल किया है। तो मेरी सबसे ज़्यादा फोकस रहेगी कि बच्चों की बुनियादी तालीम अच्छी हो, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उनके साथ साथ जिस तरह से हमारे यहाँ कम्युनिटी का ये है, जिस कम्युनिटी के भी बच्चे हमारे स्कूल में, उनकी भी जो धार्मिक जो पढ़ाई है वो भी बेहतरीन तरीके से हो। क्या स्कूल में किसी विशेष कोचिंग गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है? हाँ, हमारे स्कूल में बच्चे को गाइड किया जाता है। हमारे यहाँ 9वीं क्लास के बच्चे, 10वीं क्लास के बच्चे, 11वीं के, 12वीं के बच्चे, ये सब भी गाइडेंस, हमारे गाइडेंस में, हमारे देख रेख में उन लोगों की भी क्लासेस चलती है। वो लोग भी पढ़ाई करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आ रहे हैं। जिन छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से नीचे रहा है, उनके लिए स्कूल ने क्या योजना बनाई? देखिए, जिन छात्रों का परसेंटेज हमारे स्कूल में हमने देखा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1% या कुछ उससे ज़्यादा हो, जिनका 70% से नीचे मार्क्स रहा है, उनके लिए काफ़ी मेहनत हम करेंगे कि उनको भी 90% पे लाके कैसे जोड़े। इस सत्र में हम लोग काफ़ी ध्यान देंगे उनके ऊपर में। क्या फेल हुए छात्रों की री एग्ज़ाम या काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी? जी, हमारे यहाँ ये सुविधा है और ओवरऑल अगर कोई बच्चे का एग्ज़ाम छूट गया है, कोई बच्चा हमारे स्कूल में एक भी पेपर, वैसे तो हमारे यहाँ फेल हुआ नहीं है, अगर किसी का एग्ज़ाम छूटा है तो उसके लिए हम उसको ये दिए हैं कि आप अगेन हमारे स्कूल में उसका एग्ज़ाम मई में हम लोग उसका कराएंगे, फिर उसका उसी मंथ में रिज़ल्ट दे करके क्लास प्रमोट करेंगे। रिजल्ट तैयार करते समय किन प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है आपके? हमारे यहाँ रिज़ल्ट तैयार करने के समय में सबसे पहली बात यह है कि कॉपी की जो एग्ज़ामिन होती है हमारे यहाँ, जो टीचर जो पढ़ाते हैं और जो प्रश्न वो पूछते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन जो बच्चे लिखते हैं और सही चीज़ जो लिखावट होती है, राइटिंग होती है, उसकी कॉपी की क्लीननेस होती है और एक क्वेश्चन को जो उनका हल करने का एक जो शैली होता है, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए मार्किंग चलाई जाती है हमारे यहाँ। स्कूल अगले सत्र में किन बदलावों का योजना बना रही है? जी, हमारे यहाँ इस सत्र में जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में हमारे यहाँ कमी है कुछ, जैसे कि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा जो पहले था लेकिन ख़त्म हो गया, तो फिर से हम लोग CCTV कैमरा बच्चों के लिए लगा रहे हैं। स्कूल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड इस सेशन में बच्चों को दें। स्कूल में हमारी इस सत्र के लिए जो बदलाव होगा, जो कंप्यूटर की जो बच्चों की जो पढ़ाई हो रही थी, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी प्रैक्टिकल के साथ साथ पढ़ाई हो।
कंप्यूटर भी हमारे स्कूल में आने के लिए जा रहा है। इस मंथ में सारी सुविधाएं हम लोग बच्चों को दे देंगे। जैसे स्कूलों में तकनीकों जैसे स्मार्ट क्लास या डिजिटल लर्निंग को अपनाया जाता है क्या? जी बिल्कुल अपनाया जाता है। हमारे यहाँ एक क्लासरूम ऐसा भी होता है कि जिसमें डिजिटल बोर्ड के साथ साथ जो हमारा स्मार्ट टीवी है, प्रोजेक्टर के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें दिखाते हैं किसी भी टॉपिक को देखना होता है। तो अभिभावकों को क्या संदेश देंगे? अभिभावकों के लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि आप हमसे जुड़िए और हमारे पे एक बार विश्वास करिए। अब पिछले 12 साल से आपके इलाके में हम स्कूल चला रहे हैं और हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा भी है। बच्चों की बुनियादी तालीम में हम काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हम यही संदेश देंगे कि एक कम फीस की स्कूल आपके इलाके में रन कर रही है, जो बच्चे के नॉलेज पे काम करती है। फीस पे स्कूल का कभी भी मोटिव नहीं रहा है। जो फ़ी होती है सबसे कम जो रखी जाती है वो हमारी स्कूल काम करती है इसके ऊपर। आप इस क्षेत्र के जिला पार्षद भी हैं और अभिभावक भी हैं, आपके बच्चे पढ़ते भी हैं। इन 1 सालों में क्या बदलाव दिखा और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्कूल को आप? देखिए बदलाव क्या दिखा कि पिछली बार जो है हमारे बच्चे जो है जो उसका रिजल्ट आया था, हमने पिछली बार रिजल्ट के हिसाब से जो है फिर हमने मुनासिब समझा कि अपने बच्चों को यहीं रखा जाए, प्लस लोकल में जो है हमको इससे बेहतर जो है स्कूल जो है दिखा नहीं। हमारे कनेक्टिविटी में जो है हमारे जहाँ से ये हमारे बगल में यहाँ से 2 किलोमीटर मेरा घर है और वहाँ से मेरे बच्चों को सुविधा भी हो रहा है। और हमने देखा है कि कई बच्चे का क्या नाम है कि छुट्टी किए भी हैं तो यहाँ से कॉल गया है, तो हमको लगा कि रिस्पॉन्स लेते हैं लोग, इसलिए हमने फिर इस सेशन में ही बच्चे को रखा है। और ये जो है फिर 2024-25 में भी रखा था। अब 25-26 का जो है सेशन में भी फिर हम रखेंगे और हमको लोकल में इससे बेहतर स्कूल हमको दिखाई नहीं दिया। क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे स्कूल को कुछ बदलाव के लिए या फिर ठीक ठाक चल रहा है? देखिए अभी तो वसीम सर बोले भी थे, जो बात हम बोलना चाह रहे थे CCTV कैमरा और जो बच्चे को जो है ये लाने ले आने का जो गाड़ी है, इसमें हम इनको अपना मशवरा देंगे कि थोड़ा सा जो है ना सुविधा बढ़िया से दिया जाए। और उस पे जो है कभी कभी इनकी गाड़ी जो है ख़राब हो जाती है तो कुछ ही दिन आए किसी दिन नहीं आए, तो उसके लिए जो एक विकल्प आप अलग से लेकर चलिए, उसके लिए किसी बच्चे का जो है क्लास नहीं छूटे। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? रिजल्ट कैसा रहा आपके बच्चे का इस साल? इस स्कूल के रिज़ल्ट के हिसाब से देखा जाता है कि रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा रहा है और हमारा बच्चा तकरीबन 4-5 साल से इस स्कूल में हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि स्कूल तकरीबन सर का कहना हुआ 12 साल से मेरे हिसाब से ज़्यादा ही हो गया है। और ये चिराग जो जलाए हैं सर, ये समझ लीजिए कि बागात की तरह हैं और इसमें थोड़े छोटे छोटे पौधे खिल रहे हैं और इसमें बहुत ही जद्दोजहद के साथ सर अपने आप भी और अपने असातिज़ा के ज़रिए से इसमें मेहनत जद्दोजहद करवा रहे हैं। और हमें खुशी है हमारा बच्चा रेगुलर कंटिन्यू आते हैं। कभी किसी बाई चांस अगर हमारा बच्चा छुट्टी भी कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस्ताद की तरफ से हमारे पास कॉल आना, SMS का आना, ये हम अपने आप को समझते हैं हमसे ज़्यादा यहाँ के असातिज़ा एक्टिव हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छे भविष्य दिखाया जाए। और यहाँ के एजुकेशन के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही बेहतर एजुकेशन है। और स्कूल के गार्जियन की तरफ यानी कि स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट हैं, इनके बुलाने या ना बुलाने के बावजूद भी हम एक मुआयना भी करते रहते हैं, कभी कभार आना जाना भी होता है स्कूल में। और स्कूल के अंदर में ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे जिस तरीके से भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें माशाल्लाह बहुत ही प्रोग्रेस किया गया है और प्रोग्रेस हो भी रहा है। और सर का कहना है कि हम यहाँ पे जो स्कूल जो खोले हैं ये गांव देहात की हैसियत से है और यहाँ इतने मेहनत के साथ यहाँ के बच्चे और हम अपने नज़र से भी देख रहे हैं कि बहुत यानी कि अच्छे क्वालिटी और अच्छे हिसाब से IIT की भी तैयारी करवाए हैं और मेडिकल की भी तैयारी। हकीकत बात है कि हम भी देखे हैं इनका जब कोचिंग वगैरह चल रहा था तो इसमें मेहनत वगैरह की है और माशाल्लाह बहुत ही आगे बच्चा गया है। और उम्मीद है कि इस एरिया में ये जो कदम उठाए हैं ये हम लोगों के लिए बाइस फ़ख्र है। सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव ये है कि बस ये अपने मन के हिसाब से दिल से अपने जद्दोजहद करते हैं हमारे बच्चों के साथ ताकि इस एरिया में कुछ फले फूले, हमें और खुशी होगी ताकि हमारे स्कूल को और ये हमारे बच्चों को अच्छे से कामयाबी मिले। अब दीजिए अपने सपनों को उड़ान। अररिया में खुल गया है RP टाइल्स। अब आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छी क्वालिटी के मार्बल टाइल्स आदि लगाने के लिए सिलीगुड़ी, पटना या राजस्थान तक जाना पड़ता था।
लेकिन अब आपके शहर अररिया में ही सारी सुविधाओं के साथ आरपी टाइल्स आपकी सेवा में तत्पर है। अररिया के बस स्टैंड स्थित आरपी टाइल्स में आपको हर डिजाइन का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, नल फिटिंग, सैनिटरी, पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, पाइप, मोटर, टंकी सहित घर में लगाने के लिए सभी तरह का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता है NH57 पवन हीरो शोरूम के बगल में बस स्टैंड रोड अररिया। मोबाइल नंबर 9931293252 9572213250।